कक्षा +2 आर्ट्स एंड साइंस, विषय हिंदी अनिवार्य, पाठ 5वां है भूषण कवि। तो बेचारा व्याख्या नंबर 4 का शेष भाग था। बेचारा काल तो जान लेने के लिए व्यर्थ ही चला आ रहा है। विशेष का पहला पॉइंट है, कवि ने शिवाजी को एक कर्तव्यनिष्ठ शासक सिद्ध किया है। कवि के अनुसार पृथ्वी का भार धारण करना और उसके भरण पोषण की व्यवस्था करने वाले शासक का ही जीवन धन्य है। भूषण शिवाजी को ऐसा ही शासक मानते हैं। दूसरा है, समर्थ, ओजपूर्ण और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा है, शैली उत्साह भरने वाली और वीर रस को जगाने वाली है। शाही, तन्य, सरजा, समत, शिवराज में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पांचवा है, छंद में शिवाजी के सामर्थ्य और कर्तव्य निष्ठा का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने से अतिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। चौथी व्याख्या है, इंद्र जिम जम्ब पर, बाड़ाव जो अम्ब पर, रावण सैदम्ब पर, रघुकुल राज्य है। ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज्य है। पौन वारी वाहा पर, समुति नाहा पर, दावा द्रुम झंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज्य है। तेज तम अंश पर, कान जिमी कांश पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। प्रसंग, प्रस्तुत कवित्व हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन में संकलित कवि भूषण के कवित्वों से अवतरित है। इस पद्यांश में कवि ने अनेक उदाहरणों द्वारा मुगल शासकों पर शिवाजी के आतंक का वर्णन किया है। व्याख्या, कवि भूषण शिवाजी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार देवराज इंद्र का जम्बासुर पर आधिपत्य प्रसिद्ध है, जल को भी जला देने वाली बड़वा अग्नि से जैसे जल भयभीत रहता है, अहंकारी रावण पर भगवान राम का आधिपत्य सर्वज्ञात है। पवन का बादल पर, शिवजी का रति के पति कामदेव पर, राजा सहस्त्रबाहु पर, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम का, वृक्षों पर दावानल का, चित्तों का हरिणों के समूह पर, हाथी पर सिंह का, प्रकाश का अंधकार पर, भगवान कृष्ण का कंस पर जिस प्रकार आधिपत्य प्रसिद्ध है, उसी प्रकार संपूर्ण अत्याचारी मुगल शासकों पर शिवाजी महाराज का आतंक छाया हुआ है। विशेष, इंद्र ने जम्बासुर का वध किया था। बड़वानल एक प्रकार की अग्नि है जो समुद्र के जल को जलाया करती है। शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। सहस्त्रबाहु राजा को परशुराम ने युद्ध में मार दिया था। दूसरा पॉइंट, शिवाजी के महाराज की पराक्रम और शत्रुओं पर छाए उनके आतंक का कवि ने ओजपूर्ण भाषा शैली में वर्णन किया है।
नाद सौंदर्य समान ध्वनि वाले शब्दों का चयन छंद को आकर्षक बना रहा है। जंब पर, अम्ब पर, सदंब पर आदि ऐसे उदाहरण हैं। चौथा पॉइंट, छंद में अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग दर्शनीय है तथा उपमा अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। पांचवा है, छंद में वीर रस, ब्रज भाषा का और ओज का विगुण प्रयुक्त हुआ है। पांचवा पद्यांश है, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूहू पर सिंह सरताज को, दावापुर हुत को पहाड़न के कोल पर, दावा सबे पश्चिम के गोलबाज को, भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में तुम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछा देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही ता दावा शिवराज को। प्रसंग प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि भूषण के छंदों से अवतरित है। इस छंद में कवि ने अपने आश्रयदाता और काव्य नायक महाराज शिवाजी के प्रताप और दबदबे का उदाहरण सहित वर्णन किया है। व्याख्या। कवि भूषण कहते हैं कि जैसे सर्पों के बैरी बलशाली गरुड़ का सर्पों पर प्रभुत्व और आतंक है, हाथियों के झुंड पर जैसे पराक्रमी सिंह का प्रभुत्व है, पर्वतों को अपने वज्र के प्रहार से खंडित करने वाले इंद्रदेव का संपूर्ण पर्वतों पर आधिपत्य है, सभी पक्षियों पर जैसे बाज का आतंक बना रहता है और 9 खंडों वाली संपूर्ण पृथ्वी पर जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाश का अंधकार पर आधिपत्य है, उसी प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में जहाँ भी बादशाह औरंगजेब के अधीन शासकों का शासन है, वहाँ पर महाराज शिवाजी का आतंक छाया हुआ है। विशेष, कवि ने शिवाजी महाराज को के प्रताप और शत्रुओं पर छाए उनके आतंक का ओजपूर्ण शैली में वर्णन किया है। दूसरा पॉइंट, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा है, भाषा प्रसंग तथा भाव के अनुकूल है, शब्द चयन पाठकों को मुग्ध करने वाला है। चौथा है, छंद में वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है।